आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी 5 क्वेश्चन को हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। आ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ आ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो एक स्कूल में यहाँ पर क्या है, 7 प्राइज यहाँ पर देने हैं और 7 प्राइज का जो टोटल अमाउंट है वो कितना यहाँ पर 700 रुपीज है। और इनकी यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो यहाँ पर जो जो सभी जो प्राइस हैं, वो प्रत्येक प्राइस है वो अपनी क्या पिछली प्राइस से कैसी है, यहाँ पर 20 रुपीज कैसी है, कम है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो इन 7 प्राइस की आपको अलग अलग वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, सेकंड प्राइस की वैल्यू क्या है, इसी तरह से यहाँ पर क्या है 7 नंबर की प्राइस की वैल्यू भी क्या है वो हमको यहाँ पर मालूम उसमें करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या है फर्स्ट प्राइस यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहले क्या है फर्स्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसमें लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइस। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइस जैसे मैंने यहाँ पर क्या है एक्स ले दी, एक्स रुपीज। ठीक है, अब फर्स्ट प्राइस एक्स रुपीज है, तो यहाँ पर क्या है सेकंड प्राइस क्या होगी, तो सेकंड प्राइस क्या है 20 रुपीज कम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या है इफ ईच प्राइस इज लेस देन 20 रुपीज लेस देन, हर जो प्राइस है अगली वाली वो क्या है 20 रुपीज कैसी हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट प्राइस हो गई। इसी तरह से सेकंड प्राइस निकालेंगे तो सेकंड प्राइस क्या निकलेगी, तो यहाँ पर 20 रुपीज कम मतलब एक्स माइनस में 20। इसी तरह से फिर हम थर्ड प्राइस निकालेंगे तो थर्ड प्राइस क्या निकलेगी, यहाँ पर फिर 20 रुपीज कम करेंगे यहाँ पर, तो 20 रुपीज कम करेंगे तो एक्स माइनस में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर फोर्थ प्राइस भी निकालोगे तो यहाँ पर फोर्थ प्राइस क्या निकलेगी, यहाँ पर एक्स माइनस में 60। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है ये 7 फोर्थ हो गई। इसी तरह से यहाँ पर फिफ्थ नंबर की प्राइस, तो यहाँ पर फिर 20 माइनस करें तो एक्स माइनस 60 में से 20 और माइनस करेंगे तो एक्स माइनस 80 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर सिक्स नंबर की प्राइस क्या बनेगी यहाँ पर, तो 6 नंबर की जो प्राइस बनेगी एक्स माइनस 20 और माइनस करें, एक्स माइनस 80 में से 20 और माइनस करेंगे तो एक्स माइनस में 100। और इसी तरह से यहाँ पर कौन सा 7 नंबर की प्राइस जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो x माइनस 100 में से 20 और माइनस करेंगे तो यहाँ पर x माइनस में 120। तो इस तरह से यहाँ पर 7 प्राइस की जो वैल्यू यहाँ पर अपनी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक पूरी क्या बनेगी यहाँ पर सीरीज यहाँ पर अपनी बन जाएगी। इस सीरीज में यदि हम देखें तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो स्टेप है वो अपनी क्या है यहाँ पर x है, और लास्ट स्टेप क्या है x माइनस में 120 है। मतलब यहाँ पर यदि आप देखें ईयर जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म है ए, तो ए की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर एक्स है। दूसरा एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ स्टेप, तो नंबर ऑफ टर्म देखें तो 1 2 3 इस प्रकार 7 टर्म हमारे पास है, तो एन की वैल्यू 7 है। और एल मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है अपनी यहाँ पर एक्स माइनस में 120। ठीक है, ये है। अब इन सभी का जो सम है वो हमको यहाँ पर क्या है दे रखा है कि इन 7 टर्म का जो सम है मतलब एस एन इक्वल में वो यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर 700 दे रखा है। एस एन इक्वल में कितना दिया है यहाँ पर 700 दिया है। देखें यहाँ पर दिया है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइस। तो इन 7 कैश प्राइस का जो सम है वो कितना है 700 है। मतलब एस 7 ही लिख दें यहाँ पर, एस 7 इक्वल में यहाँ पर कितना है 700। ठीक है, तो यहाँ पर अब सम का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दें इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं देयरफॉर देयरफॉर द सम ऑफ इन टर्म्स एपी। ठीक है, क्योंकि ये एपी में है, क्योंकि जो जो अगली जो टर्म है वो 20 यहाँ पर कम होती जा रही है। तो एस एन इक्वल हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है एन वाई टू ए प्लस में एल, एक 2a प्लस एन माइनस 1 × डी वाला भी होता है। तो लास्ट टर्म दे रखी है तो फिर अपन इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखें यहाँ पर एस एन, तो एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 700, तो यहाँ पर 700 लिख दें, ठीक है। इक्वल में एन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है 7, तो 7 लिखें, अपॉन में 2, फिर ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी क्या है एक्स, प्लस एल मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ पर हम देखें एक्स माइनस में 120, एक्स माइनस में 120, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है 7/2 को इधर लाते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर 700, 2 ऊपर आ जाएगा और 7 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इक्वल में यहाँ पर देखो x प्लस एक्स मतलब 2x और माइनस में 120, ठीक है। देखो 7 से इसको काटेंगे, यहाँ पर 7 मतलब 100, 100 इंटू 2 मतलब 200, ठीक है। तो 200 इक्वल में 2x माइनस में 120, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या 2x इक्वल क्या बनेगा, यहाँ पर 120 को उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 200 प्लस में 120, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि x से इक्वल में, अब देखो 200 प्लस 120 मतलब 320, और 2 अपॉन में पहुंच जाएगा यहाँ पर, अभी किस में इनटू में, तो इधर जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर हम इसको, तो यहाँ पर क्या है 2 1 जा 2 1 यानी 6, 2 6 जा 12 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 160 यहाँ पर आ गई, यानी फर्स्ट टर्म आ गई। और हमसे यहाँ पर क्या है 7 टर्म पूछा यहाँ पर, तो देयरफॉर सिंस एंस क्या बना लिख दें यहाँ पर द 7 प्राइस, द 7 प्राइस क्या बनेगी, तो फर्स्ट जो प्राइस है एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पर 160 है, अगली जो प्राइस है वो 20 कम हो जाएगी मतलब यहाँ पर 140 हो जाएगी, फिर 20 कम कर देंगे मतलब 120 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 20 कम कर देंगे मतलब 100 हो जाएगी, फिर 20 कम कर देंगे मतलब 80 हो जाएगी, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 20 कम कर दो 60, और 20 कम कर दो तो यहाँ पर 40, तो यहाँ पर 7 प्राइस अपनी यहाँ पर आ जाती है, यही हमारा आंसर इसका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन आ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन, तो एक स्कूल के क्या है स्टूडेंट ने क्या है प्लांटिंग का क्या है एक विचार बनाया, एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, किसके लिए कि जो स्कूल के आसपास क्या है पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड, उन्होंने क्या डिसाइड किया, दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास बिल प्लांट, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो प्रत्येक जो क्लास है प्रत्येक सेक्शन जो है वो अपनी क्लास के बराबर यहाँ पर क्या प्लांट यहाँ पर लगाएगा, जैसे यहाँ पर लगाएगा विल बी द सेम एज द क्लास, जैसे जिस सेक्शन की यहाँ क्लास की सेक्शन है उतने ही प्लांट वह लगाएगा, इन विच दे आर स्टडिंग, एग्जाम्पल के लिए अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, तो इन जैसे यहाँ पर क्या क्लास फर्स्ट का यहाँ पर क्या सेक्शन क्लास फर्स्ट की जो सेक्शन है तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास है तो एक सेक्शन एक ही यहाँ पर प्लांट लगाएगा, और सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, और क्लास सेकंड के जितने भी सेक्शन है वो 2 प्लांट यहाँ पर लगाएंगे क्लास सेकंड के। इसी तरह से क्लास थर्ड वाले यहाँ पर थर्ड 3 प्लांट लगाएंगे, फोर्थ वाले क्या फोर्थ प्लांट लगाएंगे, और सो ऑन टिल क्लास 12 देयर आर दीज सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और जैसे 12 क्लास वाले हैं तो वो सभी जो क्या सेक्शन वाले हैं वो 12 प्रत्येक सेक्शन जो है 12 प्लांट यहाँ पर लगाएगा, ठीक है। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो उसके उनके द्वारा कुल कितने क्या ट्री क्या प्लांटेड हो जाएंगे वो यहाँ पर हमको यहाँ पर बताना है उसमें, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देखें क्या दिए देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और जो सभी जो यहाँ पर क्लास में 3 सेक्शन है मतलब फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, फोर्थ क्लास के भी 3 सेक्शन है, इस तरह से 12th क्लास के भी कितने हैं 3 सेक्शन ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है सबसे पहले तो यहाँ पर यदि हम देखें ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांटेड ट्री, तो यहाँ पर जो प्रत्येक जो क्लास है प्रत्येक सेक्शन है तो कुल कितने प्लांट क्या लगाएगा 3 इंटू में क्लास, जैसे यहाँ पर क्या है क्योंकि 3 सेक्शन है सभी के और इंटू में उनकी क्लास, ठीक है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्लास का निकालेंगे यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट, तो क्लास फर्स्ट के द्वारा कितने प्लांट लगाएंगे तो 3 इंटू में 1, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जो सेक्शन है एक ही यहाँ पर प्लांट लगाएगा, और 3 सेक्शन है तो 3 इंटू में 1 मतलब कि 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्लांट लगा गए। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्लांटेड बाय क्लास सेकंड, तो सेकंड क्लास द्वारा यहाँ पर कितने प्लांट लगेंगे, तो सेकंड क्लास यहाँ पर क्या है 3 इंटू क्लास यानी कि 2, 3 2 जा 6, तो सेकंड जो क्लास द्वारा 6 क्या प्लांट उसमें लगा जाएंगे। फिर आगे हम देखें, जैसे यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास थर्ड, तो क्लास थर्ड के द्वारा कितने क्या प्लांट लगाए जाएंगे, तो यहाँ पर 3 इंटू क्लास मतलब थर्ड यानी 3 3 जा 9, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या सो ऑन अपन यहाँ से चलें, तो इस तरह से हम देखें तो जो क्लास 12 है, तो क्लास 12 द्वारा कुल कितने प्लांट लगाए जाएंगे, यहाँ पर यदि हम देखें तो 3 इंटू 12 यानी कि यहाँ पर क्या है 12 3 जा 36, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है बनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर यदि आप देखें ईयर, यहाँ पर जो एपी अपनी बनी, तो यहाँ पर ये एपी एक सीरीज बन गई। जैसे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्लास द्वारा टोटल प्लांट 3 लगेंगे, सेकंड क्लास द्वारा 6 लगेंगे, थर्ड क्लास द्वारा 9 लगेंगे, एंड डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में यहाँ पर जैसे 12 क्लास कितना प्लांट लगाएगा, यहाँ पर 36 प्लांट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ प्लांट, टोटल कितने प्लांट यहाँ पर लगेंगे, तो ये हमारी क्या बन गई, एपी में सीरीज बन गई। तो इसके लिए हम सम का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें द सम ऑफ एन टर्म एपी, एन टर्म एपी, ठीक है। एस एन इक्वल में क्या होता है, एन बाई 2 ए प्लस में एल, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर देखो जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो 3 है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लास्ट टर्म देखें तो लास्ट टर्म कितनी है 36 है, 36 ले लें, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो 12 क्लास है तो नंबर ऑफ जो टर्म है वो कितनी बनेगी 12 ही बन जाएंगे, ठीक है। इतने से ही अपना काम यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले में इनको हम वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो एस एन इक्वल एन बाई 2, तो एन की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट में ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कितने यहाँ पर 3, प्लस एल मतलब लास्ट टर्म मतलब कितना है 36, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें, 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 6 जा 12, ठीक है, यानी कितना आएगा 6 इंटू में 36 प्लस 3 यानी 39, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर दें, 6 9 जा 54 यानी 5 कैरी, 6 3 जा 18 और 5 यानी 23 यानी 234 हमारा आंसर इसका बन जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है, A spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, and dot dot as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive सेमी सर्कल? तो यहाँ पर क्या है, सेमी सर्कल का यहाँ पर क्या है एक स्पाइरल बन रहा है सेमी सर्कल का, जो यहाँ पर क्या है इधर देखें आकृति आप दे रखी, तो आकृति से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखें तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल यहाँ से बन रहा है। एक बार जो यहाँ पर क्या जो सेमी सर्कल, जैसे एक बार ए को यहाँ पर क्या है रेडियस लेकर यहाँ पर सेमी सर्कल बनाते हैं, फिर बी को लेकर यहाँ पर सेमी सर्कल बनाते हैं, फिर दोबारा ए को लेकर सेमी सर्कल बनाते हैं, फिर बी को लेकर सेमी सर्कल बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, इस तरह से 13 बना दिए, मतलब 13 यहाँ पर क्या है सेमी सर्कल यहाँ से इस तरह से बना दिए। तो सभी का टोटल लेंथ कितना होगा, जैसे पहले ए को लेकर यहाँ पर सर्कल बनाया सेमी सर्कल, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो उसको L1 नाम दे दिया। फिर बी को यहाँ पर रेडियस लेकर फिर सर्कल बनाया ये वाला, तो इसको L2 नाम दे दिया। फिर ए को लेकर फिर यहाँ पर बड़ा और बड़ा सर्कल बनाया जो उसने दे रखी है उसी रेडियस को, तो ये L3 बन गया। फिर L4 बन गया, L5 बन गया। इस तरह से यहाँ पर कितने बन गए 13 यहाँ पर सेमी सर्कल बना दिए। और उसने बोला कि इन 13 सेमी सर्कल का लेंथ हमको मालूम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो हम देखें यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, वो फॉर्मूला हम लिखें। तो देखें तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सरकमफेरेंस जो होती है सेमी सर्कल की, उसकी लेंथ होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई
आर होता है, आर यहाँ पर का रेडियस होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर का रेडियस आपको यहाँ पर दे रखी है, ये देखें यहाँ पर दे रखा है, क्या दिया है यहाँ पर का ऑफ रेडियस ये दिया है 0.5। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर का रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इक्वल टू क्या दिया है, जैसे पहले 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 1.0, तो यहाँ पर क्या है फिर उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमको सो ऑन यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमको आर की वैल्यू आप कहीं ना कहीं इसमें दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या पहले जो फर्स्ट यहाँ पर क्या है स्पायरल है उसकी लेंथ हमको मालूम करना, मतलब L1 की वैल्यू आपको मालूम उसमें करना है यहाँ पर। ठीक है, तो L1 की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पर देखें L1 मतलब ए को लेकर यहाँ पर चला जाए, यहाँ से यहाँ तक L1, इस तरह L1 L2 L3 इन सभी को ही प्लस करेंगे तब हमको पूरे स्पायरल की लेंथ हमको मालूम चलेगी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लें देयरफॉर द लेंथ, द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, ऑफ फर्स्ट स्पाइरल। ठीक है, तो फर्स्ट स्पाइरल की जो लेंथ है इसको हम यहाँ पर जैसे L1 यहाँ पर ले लेते हैं, तो L1 इक्वल में क्या बनेगा यहाँ पर पाई आर, तो पाई की वैल्यू तो रखेंगे नहीं, आर की वैल्यू यहाँ पर कितना 0.5, मतलब पाई इंटू में 0.5। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर चलेंगे द लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल, सेकंड स्पाइरल की जो लेंथ है मतलब जिसको हम L2 नाम दे रहे हैं, बरा इक्वल में क्या बनेगा पाई आर, तो पाई, अब आर की वैल्यू सेकंड वाली कितनी है 1 है, मतलब 1.0 लिख लें या 1 अकेला भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर थर्ड वाले सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे, मतलब L3 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या निकलेगा पाई, तीसरी वाली यहाँ पर रेडियस मतलब यहाँ पर 1.5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अपना चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यदि इस तरह से हम देखें तो ये एक अपना क्या बन जाएगा, एक एपी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है L1 L2 L3, ठीक है, डॉट 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 एंड सो ऑन, और यहाँ पर इस तरह से 13 नंबर की अपनी स्पायरल की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इनकी जो वैल्यू बनेगी वो पहली यहाँ पर क्या बनी अपनी पाई 0.5, फर्स्ट स्टेप बन गई। L2 मतलब यहाँ पर क्या पाई 1.0, और L3 मतलब यहाँ पर पाई 1.5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा तो ये एक एपी बन गई। अब इन्हीं का सभी का सम कर देंगे तो हमको उस पूरे स्पाइरल की लेंथ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस पूरी स्पाइरल की लेंथ आपको चाहिए तो L1 L2 L3 इन सभी को क्या है प्लस यहाँ पर हम करेंगे, मतलब इन टर्म का सम आपको चाहिए। उसने बोला 13 यहाँ पर टोटल स्पाइरल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लगाएं, द सम ऑफ एन टर्म एपी। ठीक है, तो क्या लगा दें यहाँ पर एस एन इक्वल में N/2। अब इसमें ए प्लस एल लगाएं या 2a प्लस एम, तो एल वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता नहीं कितनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। अब इसमें आपको इस इनकी वैल्यू रखने के लिए तो यहाँ पर आपको क्या दिया वो आप यहाँ पर नोट करना है हेयर, जैसे ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है तो पाई इंटू में 0.5। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म तो कितनी है 13, क्योंकि 13 टर्म का सम आपको करना है। ठीक है, एन आपके पास होगा ए होगा, आप क्या चाहिए डी, तो डी यहाँ पर क्या कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, तो जो यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस डी इक्वल में क्या है सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर पाई 1.0 में से माइनस क्या करेंगे पाई 0.5 माइनस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा पाई इंटू में 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 यहाँ पर ये डी की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पर आप रख दो तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा उसमें। ठीक है, एस एन इक्वल में क्या आएगा एन, तो एन की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन में 2,
ठीक है। 2a तो 2a तो a की वैल्यू ये रही यहाँ पर 2 पाई और 0.5 प्लस n-1 तो 13-1 यानी 12 और इंटू में d तो d की वैल्यू यहाँ पर जिधर रखिए पाई इंटू में 0.5। ठीक है, इसको हम सॉल्व यहाँ पर अब कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 13/2 और 2 कॉमन आ जाएगा और 0.5 पाई भी कॉमन आ जाएगी। 2 कॉमन आ गया और ये यहाँ पर पाई इंटू 0.5 भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा आ गया तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये पूरा तो आ ही गया कॉमन और 12 में से 2 कॉमन आए तो ये कितने बचे, 6 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना बनेगा यहाँ पर 13 इंटू में पाई और 0.5 और इस जिसके 1 प्लस 6 यानी कि 7। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या है पाई की वैल्यू रखना चाहें तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू रख दें, यहाँ पर कितना बनेगा 13 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और इंटू में 0.5 और इंटू में 7। ठीक है, तो 7 से 7 तो कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, ये बचा यहाँ पर, इनका सभी का आप क्या कर लें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें और इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो इसमें यहाँ पर क्या है टोटल, इसमें यहाँ पर 200 क्या है लकड़ी के क्या है गट्ठे इस प्रकार रखे हुए हैं। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, जो नीचे की सबसे नीचे की जो यहाँ पर का रो है इसमें यहाँ पर कितने गट्ठे हैं 20 गट्ठे हैं। 19 इन द नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट वाली में देखें तो 90 मतलब एक कम हो गया। फिर 18 इन द रो नेक्स्ट और उससे अगली फिर देखें ऊपर और ऊपर चलेंगे तो 18 फिर और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर 17 16 इस प्रकार हर बार क्या है 1 लॉक से यहाँ पर क्या है मतलब गट्ठा कम होता जा रहा है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, तो कौन सी रो में जाकर क्या है 200 टोटल जो इनका नंबर है वो 200 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार कौन सी नंबर की रो में जाकर इनका जो टोटल है सभी का वो 200 हो जाएगा। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जब 200 होगा तो उस टॉप वाली सबसे ऊपर वाली जो रो में कितने यहाँ पर क्या है लट्ठे होंगे, कितने यहाँ पर लॉक्स होंगे वो हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो देखें यहाँ पर पहले सीरीज बन रही है तो पहले में यहाँ पर 20 है बॉटम में, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में 19 है, फिर 18 है, इस तरह से यहाँ पर अपना चल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें यार, देखें यहाँ से नोट कर लें यार, जैसे यहाँ पर क्या है पहले 20 फिर एक कम 90 फिर 18 फिर 17 इस तरह से डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से अपना यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें ए इक्वल आपको क्या बन रहा है मतलब फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर 20 है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर एस एन मतलब इन एन टर्म का जो सम है वो आपको दिया है कितना 200। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर 200 लॉक्स आर टोटल, उसमें जो है 200 क्या है लॉक्स हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस मतलब डी, तो डी को निकालने के लिए क्या करेंगे 19 में से 20 कम करें यानी 19 माइनस 20 यानी कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, दूसरा अब आपको चाहिए क्या तो आपको यहाँ पर चाहिए नंबर ऑफ टर्म मतलब एन की वैल्यू चाहिए। दूसरा आपको जो एन टर्म है उस एन टर्म में कितने लट्ठे हैं कितने लॉग्स हैं वो आपको चाहिए। मतलब आपको ए एन या एल अपन उसको मान लें, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू भी आपको चाहिए उसमें, ये चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो एस एन की वैल्यू दे रखी है तो आप एस एन का ही फॉर्मूला इसमें हम लगा देंगे यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर द सम ऑफ एन टर्म एपी। ठीक है, एन टर्म एपी का जो सम होता है वो क्या होता है एस एन इक्वल में, एस एन इक्वल में क्या होता है एन बाई टू। अब इसमें डी दे रखा है तो डी वाला ही फॉर्मूला हम लगाएंगे मतलब 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है,
ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। अब इसको वैल्यू रखें यहाँ पर जो भी आपके पास है, तो एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो 200 इक्वल में एन, तो एन की वैल्यू मालूम नहीं है, अपॉन में 2, 2 तो 2, और ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब कितना 20 है, प्लस एन, तो एन की वैल्यू मालूम नहीं है, एन माइनस 1, इंटू में डी, तो डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख दें। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। अब देखो 2 को इधर लाते हैं, ठीक है, तो 2 को इधर आ जाएगा तो इन 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब 400 इक्वल में एन। अब यहाँ पर देखें क्या बना आपके पास, 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, अब 1 से करेंगे यहाँ पर -1 से एन से करेंगे तो माइनस का एन हो जाएगा, और -1 का -1 से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना बनेगा यहाँ पर, तो ये अपना बन गया एन और 40 प्लस 1, यानी यहाँ पर क्या है 41 और माइनस में एन, इस इक्वल में यहाँ पर कितने, यहाँ पर 400। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर क्या है 14 आता है, और इनका जो सम है वो कितना है 41 है। 400 क्या आता है इनका मल्टीप्लाई आता है, और उन दोनों का सम कितना है, इतना है। ठीक है, यानी इनको आप क्या लिख सकते हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं 25 इंटू 60, 25 और 60 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपको 60 मिल जाता है, यहाँ पर 400 मिल जाता है, और इनका डिफरेंस यदि हम देख यहाँ पर सम देखें तो कितना बन रहा है 441 बन रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये निकला कि यहाँ से यदि हम देखें तो एन की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगा, यहाँ पर 25 ये। ठीक है, एन की वैल्यू 25, या फिर एन की वैल्यू आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एन की वैल्यू 16, दोनों में से कोई भी यहाँ पर एन की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एन इक्वल यहाँ पर 25 भी हो सकता है, और एन इक्वल यहाँ पर 60 भी हो सकता है, क्योंकि आप 16 इंटू में यहाँ पर 25 भी लिख सकते हैं, तो एन की वैल्यू या तो 25 है या कितनी है 16 है। ठीक है, अब हमको क्या क्या चाहिए, तो इसने यहाँ पर हमसे बोल रखा है जो जैसे एन, या तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, अब हमको एन टर्म और चाहिए। अब हम पहले कंडीशन पहला लेते हैं, इफ एन इक्वल 25, एन की वैल्यू यदि 25 है, देयर फोर, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन, यहाँ पर एन टर्म का मतलब लास्ट टर्म का, तो एस एन सॉरी ए 25 इक्वल में क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको मालूम है कितनी है 20 है, प्लस एन, तो एन आपने कितना लिया 25, तो 25 माइनस 1 यानी कितना आएगा 24। ठीक है, और इंटू में डी, तो डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 20 माइनस में 24। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना 20 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब 25 नंबर की जो क्या रो है वो यहाँ पर कितनी बनेगी माइनस का 4 बनेगी, तो जो तो यहाँ पर क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लास्ट नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखो तो यहाँ पर क्या है 25 नंबर इस प्रकार आप रो लगाओगे तो लास्ट वाली में माइनस के 25 गट्टे तो होना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा 1 2 3 4 कुछ तो होगा, तो होगा तो क्या प्लस में ही, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि एन की जो वैल्यू है 25 नहीं है। ठीक है, और एन की वैल्यू 25 नहीं है, तो अगली आप 16 करके देख लो, तो यहाँ पर इफ एन इक्वल 16। ठीक है, तो एन इक्वल 16 निकालेंगे तो यहाँ पर चलें तो क्या बनेगा ए 16 इक्वल में ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 यानी 15, इंटू में डी मतलब माइनस का 1। ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ पर 20 माइनस में 15, कितना आएगा यहाँ पर 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब जो एन की जो वैल्यू है वो 16 है, और एन नंबर की जो टर्म है मतलब 16 नंबर की जो यहाँ पर का रो बनेगी उसमें 5 यहाँ पर क्या है गट्ठे उसमें हो जाएंगे, यहाँ पर देयर फोर एन इक्वल 16 एंड ए 16 इक्वल 5, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ पोटैटो रेस, एक क्या पोटैटो रेस हो रही है, अ बकेट इट्स प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अब जो क्या एक बकेट है और ये है यहाँ पर क्या फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूर है, यहाँ पर 5 मीटर दूर है,
एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और फिर इसके बाद जो यहाँ पर जो पोटैटो रखे गए हैं वो 3 3 मीटर की यहाँ पर डिस्टेंस पर रखे, जैसे 5 मीटर, फिर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर, फिर अगला 3 मीटर की डिस्टेंस पर, इस प्रकार रखे गए हैं। ठीक है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। और इस तरह से पूरी लाइन में क्या टोटल 10 पोटैटोज यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा क्या है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। अब एक कॉम्पिटिटर क्या बकेट से स्टार्ट करता है, यहाँ से दो यहाँ पर क्या है स्टार्ट करेगा जाना, और क्या पिक अप द नियर्स पोटैटो, और पास वाले क्या पोटैटो को उठाएगा, रन बैक विथ इट ड्रॉप्स इन द बकेट, और फिर उस पोटैटो को क्या है किस में ड्रॉप करेगा, बकेट में ड्रॉप कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट पोटैटो फिर इसकी इसी प्रकार दोबारा क्या आता है वापस आता है, फिर अगले वाली क्या है पोटैटो को उठाएगा और दोबारा उसको बकेट में रखेगा, फिर दोबारा अगले आएगा, फिर अगले वाले का मतलब थर्ड नंबर वाले को उठाएगा और फिर उसको बकेट में रखेगा, फिर इसी तरह से यहाँ पर सभी 10 पोटैटो को भाई क्या बकेट में रखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो कोई कॉम्पिटिटर इस तो पूरी कंपनी यहाँ पर कंपटीशन में टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगा वो हमको यहाँ पर मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो टोटल डिस्टेंस पिक अप द फर्स्ट पोटैटो उठाने में उसको टोटल कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो बकेट से स्टार्ट चलेगा तो 5 मीटर जाएगा, और फिर 5 मीटर वापस आएगा, तो 5 जाने में और 5 आने में मतलब कि 10 मीटर हो जाएगा उसका, यानी कि फर्स्ट पोटैटो को उसको 5 मीटर का डबल यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 मीटर। तो फर्स्ट पोटैटो को यहाँ पर पिकअप करने में उसको 10 मीटर का यहाँ पर लगेगा। इसी तरह से फिर यहाँ पर है टोटल डिस्टेंस पिकअप द सेकंड पोटैटो। अब सेकंड पोटैटो में यहाँ पर उसको क्या है कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो सेकंड पोटैटो में देखो 3 मीटर यहाँ पर बढ़ जाएगा, 5 मीटर तो गया था, अब यहाँ पर क्या 3 मीटर बढ़ जाएगा, मतलब 8 मीटर जाएगा और 8 मीटर वापिस आएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 8 यानी कितना हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पर हम थर्ड पोटैटो को उठाने चलेगा फिर भाई। ठीक है, बकेट से आएगा फिर दोबारा थर्ड पोटैटो तक जाएगा और फिर वापस आएगा तो 3 मीटर फिर बढ़ जाएगा, मतलब 2 × कितना हो जाएगा 11। हर बार क्या 3 मीटर उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, और आने में 11 और जाने में 11, तो टोटल उसको 11×2 = 22। इसी तरह से यहाँ पर क्या है 10 पोटैटोज को मिलाएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो अपने पास यहाँ पर जो एपी बनेगी, एपी जो सीरीज बन जाएगी वो यहाँ पर कितनी बन जाएगी, पहले यहाँ पर क्या है फर्स्ट पोटैटो में 10 मीटर, फिर सेकंड में उसको क्या है 16 मीटर, फिर उसको यहाँ पर 22 मीटर, और इस तरह से यहाँ पर डॉट 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 तो भाई चलेगा 10 पोटैटो को उठाने में भाई इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये एपी बन गई। अब इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि हम देखें तो फर्स्ट टर्म मतलब जो एक ही वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर 10 है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर यदि हम देखें कॉमन डिफरेंस डी, तो 16 में से 10 माइनस करेंगे मतलब कॉमन डिफरेंस 6 है। फिर हम देखें नंबर ऑफ टर्म मतलब एन की वैल्यू देखें तो टोटल कितने पोटैटोज को उठाना, उसको 10 पोटैटोज को, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोटैटोज यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी 10 यहाँ पर अपनी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए कि टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ पर 10 + 16 + 22 प्लस इस तरह से सभी का सम चाहिए, यानी कि यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सम का फॉर्मूला लगाएं अपन यहाँ पर द सम ऑफ एन टर्म ए पी, क्योंकि एक सीरीज बन रही है हर बार 6 प्लस होता चला जा रहा है टर्म ए पी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है एस एन इक्वल में n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1 * d। ठीक है, तो यहाँ पर d वाला हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू दे रखी है, तो इसको यहाँ पर आप रख दो, आंसर आपका आ जाएगा n, तो n की वैल्यू कितनी है 10/2। ठीक है, 2a तो 2 और a की वैल्यू फिर 10। ठीक है, a की वैल्यू भी 10 है, प्लस n-1 तो n की वैल्यू 10 है, तो 10-1 मतलब 9 इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 यहाँ पर हम लिख दें। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना आता है 5 आता है। ठीक है, तो 5 फिर ब्रैकेट में 2 10 जा यानी 20 और प्लस में 9 6 सा 54, इन दोनों को प्लस कर दें, यहाँ पर क्या आता है 5 इंटू में कितना बन जाएगा 74। ठीक है, 5 से इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 यानी 37,
यानी 370 मीटर की डिस्टेंस उसको टोटल कवर करना पड़ेगा। यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा।